हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 12 अक्टूबर शाम को रात को 5 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। 5 बड़ी खबरें आई हैं हरियाणा वासियों के लिए, जान लेते हैं आज शाम 7 बजे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और सूचना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पहली और बड़ी अपडेट आई है उन युवाओं के लिए जो युवा एचएसएससी के द्वारा जारी किए जाने वाले रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और उनकी ज्वाइनिंग को लेकर जो अपडेट है ये आप सभी के लिए आज एक बार फिर से सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये अपडेट आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद तीसरी बार राज्य में तीसरी बार इनकी सरकार बनने जा रही है। इसके बाद अब जल्द ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएसएससी की ओर से जल्दी ही ग्रुप सी के 240 ग्रुप के 25,562 पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट जारी होते ही तुरंत युवाओं को ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने सभी सीएमओ को युवाओं की मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज फिर से बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी कि वे सीएम पद की शपथ बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले राज्य में युवाओं को नौकरी देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करके उनको नियुक्ति देने की तैयारियां की जा रही है। इस भर्ती के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ एचएसएससी भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जी हां, आज रात और कल और परसों, जी हां 14 या 15 तारीख, अधिकतम 15 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और तुरंत आपका मेडिकल करवा के उसकी ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी उम्मीदवार की। आज फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से इनके रिजल्ट को लेकर, इनकी ज्वाइनिंग को लेकर बयान है वो दिया गया है। तो पहली बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, एक बार फिर से बयान आया है नायब सिंह सैनी का। आपका रिजल्ट जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है और फिर उसके बाद तुरंत आपका मेडिकल वगैरह करवा के ज्वाइनिंग नियुक्तियां दे दी जाएंगी। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विभाग की तरफ से। जी हाँ, हरियाणा के अंबाला शहर से ये अपडेट आई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग की तरफ से अपडेट है। हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा लाभार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए माह सितंबर 2024 के सूरजमुखी तेल वितरण की अवधि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस प्रकार जो लाभार्थी सितंबर 2024 का सूरजमुखी तेल प्राप्त करने से वंचित रह गया था, वो 15 अक्टूबर तक पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर सितंबर का सूरजमुखी तेल प्राप्त कर सकता है। 15 अक्टूबर के बाद सितंबर का सूरजमुखी तेल वितरित नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य पूर्ति अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक खाद्य पूर्ति अथवा जिला खाद्य पूर्ति नियंत्रक अंबाला के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायक केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180 2087-1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो अंबाला शहर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। यदि आपको सितंबर माह का सूरजमुखी का तेल नहीं मिला था, वंचित रह गए थे किसी भी कारण से, तो आप 15 अक्टूबर तक पोस मशीन में अंगूठा लगाकर अपना सूरजमुखी का तेल है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो भी उपभोक्ता केंद्र है जहां से आपको तेल मिलता है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। यदि आप किसी अन्य शहर से आते हैं तो वहां भी आप अपने जो डिपो है वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके भी तिथि बढ़ी है या नहीं बढ़ी है।
तो ये अंबाला शहर के लिए थी। यदि आप जैसे कि सोनीपत, रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़ या किसी भी अन्य जिले से आते हैं और आप वंचित रह गए थे सितंबर मई माह के राशन में, तो आप जाकर डिपो में चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट थी। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से, हरियाणा की तरफ से। हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह की तारीख एक बार फिर से बदल दी गई है। हरियाणा में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब प्रदेश के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदल दी गई है। इससे पहले 12 और 15 अक्टूबर की तारीख है वो तय की गई थी। केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिर दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में होगा सीएम का शपथ ग्रहण। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड को शपथ ग्रहण के लिए चुना गया है। यहां मंच बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर थी, हरियाणा के नए सीएम होने वाले हैं नायब सिंह सैनी 100%। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी और दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी मुख्यमंत्री रहे थे नायब सिंह सैनी और अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे थे। और अब जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी और 17 अक्टूबर को शपथ लेने वाले हैं। और साथ में 10 से 12 जो मंत्री हैं वो भी साथ में जो शपथ है वो ले सकते हैं। इसके साथ नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक है वो शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में महिपाल ढांडा, घनश्याम दास अरोड़ा, विपुल गोयल या घनश्याम सराफ, राजेश नागर या तेजपाल तंवर राव, नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा, आरती राव या लक्ष्मण यादव, कृष्ण पवार, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, योगेंद्र राणा या हरविंदर कल्याण, मूलचंद शर्मा या डॉक्टर अरविंद शर्मा या राम कुमार गौतम या शक्ति रानी शर्मा और कृष्णा गहलावत के नाम पर चर्चा चल रही है। अब क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाने के लिए अन्य किसी विधायक के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। ये चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और ये तीसरी बड़ी अपडेट थी। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के अग्निवीर योद्धाओं के लिए। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत आयोजित ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 4 जिलों के अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जी हाँ, दादरी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल संदीप ने बताया कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के जो उम्मीदवार हैं वे उम्मीदवार www.joinindianarmy.com वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती रैली का आयोजन भिवानी के भीम स्टेडियम में 4 से 14 नवंबर के बीच किया जाएगा। युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। इसके अलावा कम से कम 6 और अधिकतम 10 चिनअप करने होंगे, जबकि 9 फीट डिस्क को भी पार और जिग जैग जो बैलेंस है वो भी करना होगा उम्मीदवारों को। इसके साथ ये रहेगा शेड्यूल। 4 नवंबर को अग्निवीर टेक्निकल भर्ती में जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी की सभी तहसीलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 5 नवंबर को अग्निवीर ओए और एसकेटी और अग्निवीर ट्रेड्समैन महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिले के सभी तहसीलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 6 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की नांगल चौधरी, बावल, दहीना, नाहर और पलहवास तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे।
7 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के पाडा, नारनौल और सतनाली तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके साथ 8 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी, कौसली और अटेली तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 9 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में रेवाड़ी और भिवानी के रेवाड़ी और लोहारू तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 10 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले की भवानी खेड़ा, महेंद्रगढ़, धारूहेड़ा और मनेठी तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 11 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले की कनीना, सिवानी और तोसाम तहसील के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 12 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी में भिवानी और चरखी दादरी जिले की बौद्धकला, भिवानी और बहल आदि क्षेत्रों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए अग्निवीर उम्मीदवारों को लेकर। ये चौथी बड़ी खबर थी। यह 5वीं अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले कर्मियों पर गिरेगी गाज। बता दें कि क्या हुआ है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का साथ देने वाले कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। भाजपा के कई विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही कर्मचारियों को इसके बारे में संकेत देना भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के कर्मचारियों ने ओपीएस के नाम पर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार किया था। कई कर्मचारी नेता खुलकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और कार्यवाहक सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी। एग्जिट पोल के जारी होने के बाद कई आला अधिकारी भी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर चुके थे। मतगणना वाले दिन पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस ने 70 सीटों पर बढ़त बनाई, जिनमें से अधिकतम पोस्टल वोट कर्मचारियों के थे। अब भाजपा की सरकार बनने के बाद विधायकों ने कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। फरीदाबाद के बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, पलवल के विधायक गौरव गौतम और हांसी के विधायक विनोद भयाना समेत कई अन्य विधायकों ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है। पानीपत ग्रामीण सीट से नवनिर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। चेतावनी उन अधिकारियों को दी है जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की मदद की थी। महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रशासन में कुछ लोग तेवर बदल रहे थे। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि बख्शे नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने धोखा दिया है उनकी पहचान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी उन कर्मचारियों के लिए, यानी ये 5 साल उनके लिए बड़े चेतावनी पूर्वक रहने वाले हैं। तो ये 5वीं अपडेट थी। जी हाँ, 5वीं अपडेट में ये दूसरी बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से उन युवाओं के लिए जो रोजगार पाना चाहते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल के माध्यम से कई कंपनियों ने हजारों इंटर्नशिप स्लॉट की पेशकश कर दी है। यह पोर्टल आज 12 अक्टूबर को फ्रेशर के लिए खुल रहा है, जिससे उन्होंने अपने करियर यात्रा की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। इस पोर्टल पर बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे कि रिलायंस, एल&टी और मारुति सुजुकी ने इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये स्लॉट विभिन्न क्षेत्रों में है जो छात्रों को विभिन्न अनुभव प्राप्त करने का मौका देंगे और वे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार प्राप्त कर पाएंगे, एक्सपीरियंस प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी। आप अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।